हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र पाठ 1 में सांख्यिकी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी मानव कल्याण का अंक गणित है। सांख्यिकी रीतियों की सहायता से मानव जीवन की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का विश्लेषण करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। नंबर 1 है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र की प्रत्येक समस्या के अध्ययन के लिए सांख्यिकी रीतियों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, उत्पादन, मुद्रा की क्रय शक्ति आदि का अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का सहारा लेता है। अर्थशास्त्र के किसी भी नियम को भली भांति समझने के लिए समयांकों का सहारा लेना पड़ता है। भावी आर्थिक अनुमान भी समयांकों की सहायता से लगाए जाते हैं। यहाँ आगे कुछ पॉइंट हैं जिसमें सांख्यिकी के महत्व को बताया गया है। इसमें लिखा है उपभोग के क्षेत्र में पूर्ति का नियम, मांग का नियम, मांग की लोच, औसत व सीमांत उपभोग आदि सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित। उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय की गणना, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, साधनों की सीमांत उत्पादकता आदि का अध्ययन सांख्यिकी रीतियों के आधार पर किया जाता है। विनिमय के क्षेत्र में बाजार की स्थिति, कीमत निर्धारण, उत्पादन लागत, इनपुट आउटपुट विश्लेषण आदि का अध्ययन सांख्यिकी रीतियों की सहायता से किया जाता है। वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का वितरण, आय के वितरण में विषमता आदि का अध्ययन सांख्यिकी रीतियों व समयांकों पर आधारित होता है। राजस्व के क्षेत्र में बजट, सरकारी नीति, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, कर देय क्षमता का निर्धारण, मौद्रिक नीति, विनियोग व बचत आदि में सांख्यिकी विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा एंजल का उपभोग नियम, मात्सल का जनसंख्या सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम आदि सांख्यिकी विश्लेषणों के आधार पर बनाए गए हैं। अब तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ गया है कि अर्थशास्त्र की एक शाखा अर्थमिति विकसित हुई है जिसमें आर्थिक चरों तथा आर्थिक संबंधों का मापन किया जाता है। इससे समीकरणों, फलनों तथा विकास निर्देशकों आदि का सहारा लिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है यहाँ आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक योजना बनाते समय यह जानना होता है कि देश में प्राकृतिक और मानवीय साधन कितने तथा किस स्तर के हैं, पूंजी के संचय तथा उसके विनियोग की दशा कैसी है, देश की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या हैं, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्या स्थिति है, अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या, मूल्य वृद्धि की स्थिति क्या है। इन सभी समस्याओं के गंभीर विश्लेषण के आधार पर ही इनके समाधान हेतु आर्थिक योजनाओं की रचना की जाती है। सांख्यिकी इन समस्याओं के संबंध में आंकड़े व अन्य उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है व्यवसाय में सांख्यिकी का महत्व। प्रत्येक व्यापार की सफलता और असफलता उसके भावी अनुमानों पर निर्भर करता है। किसी व्यवसाय को शुरू करने तथा विस्तार करने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि वस्तु की मांग कहाँ और कैसी है, कीमत घटने की संभावना क्या है, सरकारी नीतियाँ क्या है, उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन किस प्रकार की होगी। इसके लिए अनेक विकल्पों पर विचार करना होता है। स्थान, जल, परिवहन, विद्युत, कच्चे माल की प्राप्ति आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखना होता है। इन सब के लिए व्यवसाय को सांख्यिकी रीतियों का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट है वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। वाणिज्य प्रबंधकों की अनिश्चितता के दौरान निर्णय लेना होता है। लेखा प्रणाली, बजट, लागत लेखांकन, बाजार एवं उत्पाद अनुसंधान, विनियोग नीति, कर्मचारियों के चयन, विक्रय प्रबंध आदि समयांकों पर आधारित है। सांख्यिकी के प्रयोग के फलस्वरूप वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों, बैंक प्रबंध, केंद्रीय बैंक की नीति आदि महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं तथा राष्ट्र के हित में जनहित में निर्णय लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े संस्थाओं द्वारा तो आवश्यक समयांक एकत्र करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए पृथक से सांख्यिकी विभाग खोले गए हैं। अगला 5वां नंबर पॉइंट है उद्योग के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। उद्योग की स्थापना की प्रारंभिक अवस्था अर्थात प्रवर्तन से लेकर अंतिम अवस्था तक पग पर समयांकों की सहायता लेनी पड़ती है। कच्चे माल का क्रय, उत्पादन लागत, वित्तीय प्रबंधन, निर्मित माल की बिक्री, विज्ञापन, कीमत निर्धारण आदि से संबंधित नीतियों का निर्धारण समयांकों की प्राप्तता तथा उपयोगिता के आधार पर ही होता है। अगला पॉइंट है शासन प्रबंध में सांख्यिकी का महत्व। राज्य के लिए सांख्यिकी अत्यंत उपयोगी विधि है क्योंकि बिना इसके राज्य का कार्य तथा शासन प्रबंध अच्छे ढंग से संचालित नहीं किया जाता। मूल्य के रूप में सांख्यिकी का उपयोग का आरंभ भी शासन व राज्य प्रबंध के क्षेत्र से ही हुआ है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि सांख्यिकी या समयांक सरकारी प्रशासन के नेत्र है।
सरकार विभिन्न प्रकार के समयांकों का जनता की जानकारी तथा अन्य विविध उपयोगों के लिए प्रशासन भी करती है। अधिकांश समयांक विभिन्न सरकारी कार्यों के फलस्वरूप स्वतः ही संकलित हो जाते हैं। यदि ये कहा जाए कि समयांक शासन प्रबंध चलाने के लिए एक प्रकार से राज्यों के हाथों में बागडोर का कार्य करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है और ज्ञान की प्रत्येक शाखा में सांख्यिकी एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में उपयोगी तकनीकी है। टिपेट का यह कथन सही है कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं का स्पर्श करता है। वालिस तथा रॉबर्ट्स ने सांख्यिकी के महत्व को सार्वभौमिक बताते हुए लिखा है कि सांख्यिकी एक साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने में प्रयुक्त किया जाता है। प्रोफेसर बाउले ने इस कथन में हम पूर्णतः सहमत है कि सांख्यिकी ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित के समान है जो किसी भी परिस्थिति में तथा किसी भी समय उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आगे हम सांख्यिकी के कार्य पढ़ेंगे। सांख्यिकी प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे समझने योग्य हो तथा सरल हो जाए। दूसरा है तथ्यों की जटिलता को सरल बनाना। सांख्यिकी बिखरे और जटिल आंकड़ों को इस प्रकार सरल तथा आसानी से समझ में आने वाले रूप में प्रस्तुत करती है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। नंबर 3 है तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। तथ्यों को तुलनीय बनाना सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य है। जैसा कि बॉडीगटन ने लिखा है, सांख्यिकी का उद्देश्य भूतकालीन तथा वर्तमान परिणामों की इस उद्देश्य से तुलना करना होता है जिससे परिवर्तनों के कारण तथा भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को आसानी से ज्ञात किया जा सके। और नंबर 4 है तथ्यों के संबंध में व्याख्या करना। सांख्यिकी का कार्य 2 या 2 से अधिक तथ्यों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करना होता है। 2 संबंधित तथ्यों के संबंध की मात्रा का ज्ञान सांख्यिकी के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 है व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभवों में वृद्धि करना। सांख्यिकी व्यक्ति का ज्ञान क्षेत्र व्यापक बनाता है। सांख्यिकी के अध्ययन से मनुष्य में ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 6 है नीति निर्धारण में सहायक होना। सांख्यिकी ऐसी विशेष सामग्री प्रस्तुत करता है जो सामाजिक, आर्थिक और एवं व्यापारिक क्षेत्र में नीति निर्धारण में सहायक होती है। नंबर 7 पॉइंट है नीति के प्रभावों को मापने में सहायक होना। सांख्यिकी नीति निर्धारण में ही नहीं अपितु निर्धारित की गई नीति के प्रभावों को मापने में भी सहायक होती है, मार्गदर्शन करती है। बैंक दर, कराधान की दर में परिवर्तन के प्रभावों को समयांकों की सहायता से ही मापा जा सकता है और उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नंबर 8 है नियमों तथा सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना। सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग में से विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है तथा नए नियमों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के नियमों की सत्यता की जांच समयांकों के संकलन से ही संभव होती है। नंबर 9 पॉइंट है पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी रीतियों में न केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है अपितु भविष्य का पूर्वानुमान भी किया जाता है। सांख्यिकी आंतरण गणन तथा बाह्य गणन विधियों की सहायता से यह कार्य आसानी से हो सकता है। आगे हम सांख्यिकी की कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। सांख्यिकी एक अत्यंत उपयोगी विज्ञान है किंतु इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इन सीमाओं का सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा समयांकों के निष्कर्ष असत्य तथा भ्रमात्मक हो सकते हैं। डॉक्टर A.L. बाउले ने एक स्थान पर सही लिखा है, समयांक केवल एक आवश्यक परंतु अपूर्ण यंत्र प्रदान करते हैं जो उन व्यक्तियों के हाथों में खतरनाक हैं जो इसका सही उपयोग नहीं जानते और इनकी सीमाओं में से अनजान रहते हैं। सांख्यिकी की निम्नलिखित परिसीमाएं उल्लेखनीय हैं। सांख्यिकी की सीमाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। नंबर 2 है ये अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सांख्यिकी के निष्कर्ष हर परिस्थिति में लागू नहीं होते हैं, अर्थात सांख्यिकी माप और औसत रूप में ही सत्य होते हैं। नंबर 3 पॉइंट है सांख्यिकी समयों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। नंबर 4, सांख्यिकी निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। नंबर 5 है सांख्यिकी समयों
समयंकों का सजातीय होना आवश्यक है। विजातीय समयंकों के निष्कर्ष सदैव भ्रमात्मक होंगे। नंबर 6, सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है, एकमात्र रीति नहीं। अतः समयंकों के माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः प्रमाणित नहीं हो सकते जब तक कि प्रयोग, अनावलोकन व निगमन विधि द्वारा उन निष्कर्षों का परीक्षण न कर दिया जाए। नंबर 7 है, सांख्यिकी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।